नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के 20 लाख से ज़्यादा व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होता था। तो जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनका मैं आशीर्वाद लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके आशीर्वाद आगे भी हमारे चैनल पे और मेरे पे हमेशा बने रहेंगे। जो मेरे समवयस्क हैं, मित्र हैं, उनका भी धन्यवाद और जो मुझसे छोटे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मानते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और इस हाथ में क्या छुपा है इसके बारे में जानने का प्रयत्न करता हूं। हालांकि इनके हाथ का एनालिसिस मैं लगभग 2 साल पहले कर चुका हूं और इनकी जो अपेक्षाएं थी या इनके जो प्रश्न उस समय के थे उसमें इनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस या मेरी कही हुई बातें काफ़ी हद तक इन्होंने सही पाई है। इसीलिए दोबारा इन्होंने मेरे पास में हाथ भेजा है और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं भविष्य को लेके संभावनाओं जानने के लिए। तो इसीलिए मैंने इनके अभी जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं और जो माउंट्स होते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। कम्युनिकेशन भी अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे और स्पष्टता से और दृढ़ता के साथ में यदि कम्युनिकेशन को यदि आप थोड़ा और पावरफुल बनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। वाणी से पैसा कमाने की योग्यता निश्चित तौर पे यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अंगूठा काफ़ी लंबा स्ट्रेट यानी कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ईगोइस्टिक होने से थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन दृढ़ निश्चय है जो एक बार ठान लिया करने वाले व्यक्ति हैं। ये कुछ इनके व्यक्ति की जो पर्सनालिटी के अंदर में छुपी हुई विशेषताएं। गुरु का पर्वत दोनों ही हाथों में आप देखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, लॉ के फील्ड में और राजनीति के फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। राजनीति के फील्ड का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इनके हाथ में 2 भाग्य की रेखाएं बनी हुई हैं और ये दोनों ही चंद्र के क्षेत्र से निकलती है। जब चंद्र के क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं होती हैं तो वो आपके जीवन में आपको राजनीति में या पब्लिक से जुड़े हुए कार्य में सफलता दिलाती है। पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, पब्लिक का समर्थन मिलता है। गुरु का पर्वत काफ़ी अच्छा तगड़ा होने से इनकी नेतृत्व क्षमताएँ जो हैं वो अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाती है। बाकी सारे ही माउंट्स अपने आप में काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी जो इनकी एज है उसके मुताबिक आगे आने वाले समय के हिसाब से इनको कुछ जानकारियाँ स्पेसिफिक चाहिए थी। तो पहले इस हाथ को देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे ये 2 रेखाएं और जो जीवन का स्पैन चल रहा है उसके मुताबिक अभी के हिसाब से 38-40 के आसपास का पीरियड। लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ को हम चेक करते हैं तो उसमें भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेखाएँ जो 38-40 और लगभग 50 के आसपास के पीरियड में इनको बड़ी सफलताएं 38-40-45 के आसपास कहिए, 47 के आसपास का पीरियड कहिए, इस पीरियड के दरमियान में अच्छी सफलताएं, अच्छी प्राप्तियां करा रही है। जिस प्रकार से हाथ में 2 रेखाएं यहाँ पे जुड़ रही है इसको मैं 60 मानता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी ये 2 रेखाएँ हैं तो ये पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य, डबल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे दिखाता है। तो एक वकालत के फील्ड में है और दूसरा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड यदि ये काम करते हैं तो उससे इनको स्थायित्व वाली चीज़ों में यदि ये काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाते, राजनीति में जाते तो अच्छी सफलताएं और योग इनके यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो राहु के ट्रायंगल के अंदर में भी ट्रायंगल 2 बने हुए, एक ये दूसरा, एक यहाँ पे ये दूसरा। तो ये इंडिकेट करता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जीवन में रहेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा सतर्क कर देता हूँ 49 के आसपास का पीरियड और लगभग यहाँ का जो आप देखेंगे ये वाला पार्ट यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है, यहाँ पे मल्टीपल 9 है तो कवर हो जा रही है, लेकिन ये वाला पीरियड 49 का पीरियड और लगभग 58 के आसपास का पीरियड, ये 2 रनिंग एजेस जो होती 48 कंप्लीट करके अगले 12 महीने 49 में घुसते हैं और वहाँ पे 57 कंप्लीट करके 58 के रनिंग में जाते हैं। तब कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला नहीं लेना है वरना नुकसान होगा। ना किसी को लोन देना, ना किसी से लोन लेना है। अपने कार्य जो आपके रूटीन चलते हैं उसी में आपको पैसे डालना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी फाइनेंस बंद कर दूं क्या, नहीं। लेकिन जो एडिशनल बड़े खर्चे, कोई नया काम करना है तो ये जो 2 एजेस बताई 49 और 58 की, इन एजेस में गलती से भी इस प्रकार का कोई कार्य ना करें।
अदरवाइज परेशानियां, मुश्किलात की स्थितियां खड़ी हो सकती है। चंद्र के क्षेत्र की ये रेखाएं, यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेखाएं हैं, पब्लिक का सपोर्ट दिलाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डेंट बना हुआ है, चिन्ह हटा देता हूँ। ये वाले यहाँ पे ये जो दबान और जो क्रीजेस बनती है, यहाँ पे जो दबाव आ रहा है, ये वाले पार्ट यहाँ पे कुछ दबाव आ रहा है, तो ये जिनके हाथ में होती है तो इनको पब्लिक का समर्थन भी मिलता है, मतलब मगर जो शत्रु भी होता है उन्हीं में छुपा होता है। कई बार आपके बगल में बैठा होता है, आपको धोखा दे रहा है, आपको मालूम नहीं चलता है। तो इसके लिए स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जो लोग हैं, इनसे हमेशा सतर्क रहा कीजिएगा, क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर्स में ही हैं। और जो नॉन फैमिली मेम्बर्स होता है उसमें से कोई भी व्यक्ति आपको जो है निराश कर सकता है। एंड टाइम पे कभी आपके काम में अड़ंगल आ सकता है। तो अपने ही व्यक्तियों से सतर्क रहना। आंखें, बुद्धि दोनों शार्पली, जिस फील्ड्स में आप फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, और जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, वहाँ पे इन चक्षुओं का खुला होना, सतर्कता हमेशा बरतना, ये आपके लिए फायदे की स्थितियाँ रहेगी। अगर आप सतर्क नहीं रहे, कोई भी रहे, किसी के लिए भी एप्लीकेबल होता है, उसमें रेखा हो या ना हो, आदमी जैसे बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस वही चीज़ आपके साथ हो सकती है। इसके लिए इस मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी कुछ हेल्थ इश्यूज आगे जाके यहाँ पे आते हैं, उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तनावग्रस्त स्थितियाँ जीवन में कई बार आती हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि मस्तक की रेखा ऑलमोस्ट थ्रू गई हुई है। यहाँ पे भी आप देखें मस्तक की रेखा थ्रू गई है। तो जितना अपनी तरफ से हो सकता है क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, उतने आपके होने वाले नुकसान में कमियाँ आएगी। और जन समर्थन जुटाने के लिए कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बोलना आपकी छवि के लिए फ़ायदेदायक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैंने बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड 2 एजेस मैंने बताई हैं। फिर आपके सराउंडिंग से रिलेटेड जिन व्यक्तियों पे आप भरोसा करते हैं उन पे ब्लाइंड फेथ ना करें, अदरवाइज घात की शंका बनती है। तो सतर्क करना मेरा काम है। घात होगा ये नहीं कह रहा हूँ, मगर शंका बनती है, या किसी अपने से ही आपको अपना, लेकिन परिवार का सदस्य, कोई आपका मित्र हो सकता है, कोई आपका फॉलोअर हो सकता है जिस पे आप भरोसा करें, उससे कभी विशेष समय में निराशा भी मिल सकती है। तो इस मामले में आप यदि सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हाथ बहुत मजबूत है, कर्मशील हाथ है, स्क्वेरिश हैंड है, मेहनत करने वाला है, चौड़ा, यहाँ पे आप चौड़ाई काफ़ी तगड़ी है, अंगूठा अपने आप में इनको सामर्थ्य और संसाधन देने वाला है। तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए जो इनके ध्येय हैं उनको ये अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे भी विश्वास है। तो ये अपने ध्येयों को प्राप्त करें, अच्छी सफलताओं की सीढ़ियों को हमेशा लांघते हुए उच्च शिखर की तरफ में बढ़ते रहे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के स्पेशल एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।